तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक अजीब से प्लेस को दिखाया जाता है जो कि डेडमैन नामक लोगों का खंडहर था। ये सारे मरे हुए लोग दरअसल एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे थे जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में खुद से कह रहा था क्या यही मेरा अंत है। और इतना कहते कहते हम इसे कुछ फ्लैशबैक को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है किसी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है और पीट के एक माउंटेन से नीचे फेंक दिया है। जिस पर अब यही सोचते सोचते ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हटते हुए क्या है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाया तो फिर ये ज़ॉम्बी टाइप लोग मुझे भी इन्फेक्ट करके अपने ही जैसा बना देंगे। तब ये लोग जैसे इस लड़के के करीब आने लगते हैं वैसे इसके अंदर से आवाज़ आती है कि मास्टर की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मास्टर की जान खतरे में है। क्या मास्टर सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक को एक्टिव करना चाहेंगे? जिस पर ये लड़का बगैर कुछ सोचे अभी के लिए सीधे हाँ कह देता है। अब इसी यस कह दे इसी अंदर से कोई पावर इसी सारी इंजरियों को पलक झपकते ही हील कर देता है। जिस पर ये लड़का जिसका नाम चैन है काफी ज्यादा शौक होती हुई कहता है कि आखिर ये क्या चमत्कार है, कहीं मैं डर की वजह से पागल तो नहीं हो गया और ये जो सारी चीजें मुझे दिख रही है ये मेरा भ्रम है। तब इस लड़के की इतना कहते कहते कि ज़ॉम्बी सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिस पर शैन भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करता हुआ इसके अटैक को डॉज करता हुआ पीछे आ जाता है और आते ही कहता है कि ये डेडमैन तो फाउंडेशन रिलम के पहले लेवल का कल्टीवेटर है लेकिन मैं तो बस एक मामूली सा सफाई कर्मी हूँ जो छोटे मोटे काम करता है। तब ये सारे डेडमैन अब एक साथ इस लड़के को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर ये लड़का चैन यहाँ से भागते हुए कहता है कि अभी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, मैं इन सबसे एक साथ फाइट नहीं कर सकता। तब वहाँ से निकलकर चैन इस प्लेस के एग्जिट डोर में आते हुए कहता है कि लगता है मैं इस प्लेस में कुछ ऊपर आ गया। लेकिन तभी ये सामने की ओर देखते हुए कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पर तो एग्जिट गेट में भी इन सारे लोगों का पहरा है, लगता है 1 बाय 1 इन सबको निपटाते हुए ही मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस वह यही सोच के चैन एक एक करके इन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है लेकिन कोई कल्टीवेशन ना होने की वजह से इसके अटैक उतने भी ज्यादा इफेक्टफुल नहीं होते। अब ये लड़का खुद से कह रहा है कि तुम सुन रहे हो जिसने अभी मेरी हेल्प की, दोस्त क्या तुम इन लोगों को भी मारने में मेरी हेल्प कर सकते हो? जिस पर वो वॉइस द्वारा कह रहा है कि मास्टर मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर सकता लेकिन अगर आप इसे किसी तरह से मार देते हैं तो फिर उसके पास जो कुछ भी होगा मैं डायरेक्टली आपके अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब शैन कह रहा है कि अगर मैं इसे खुद से मार ही पाता तो फिर तुमसे हेल्प क्यों मांगता? जिस पर ये वॉइस कहता है कि जैसी आपकी मर्जी। तब इधर ये डेडमैन वापिस से इसकी तरफ आने लगता है जिस पर शैन कहता है इसका मतलब मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है और इतना क्या है कि ये अपनी पूरी शक्ति लगा के किसी टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर चला देता है जिससे ये डेडमैन यहीं पे खत्म हो जाता है। तब शैन कहता है फाइनली सक्सेस हो गया। अच्छा है जो मैंने सेक्ट ट्रेलर को देखकर चुपके से इस टेक्निक को सीख लिया था, वरना इसे मार पाना मेरे बस की बात नहीं थी। खैर अब देखते हैं इसके पास क्या है। और फिर चैन खुद से कह रहा है सुनो दोस्त देखो मैंने उसे मार दिया, क्या अब तुम कुछ कर सकते हो? जिस पर ये वॉइस एक सिस्टम के रूप में अपेयर होते हुए चैन को 3 ऑप्शन देता है और देते हुए कह रहा है चूज कीजिए कि आपने जिसे मारा है उसका आपको क्या चाहिए। ऑप्शन 1 कल्टीवेशन, ऑप्शन 2 मेमोरी या फिर ऑप्शन 3 टेक्निक। तब ये देख के चैन काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कह रहा है कि क्या मतलब अब मैं जिसे भी मारूंगा उसके बॉडी से ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक मैं ले सकता हूँ? ठीक है, अभी के लिए मुझे कल्टीवेशन चाहिए इसलिए मैं ऑप्शन 1 को चूज करता हूँ। इसके पास जो भी कल्टीवेशन है मुझे अभी दो। जिस पर ये सिस्टम भी यस मास्टर कह रहे उस डेड बॉडी के पास जो भी कल्टीवेशन थी उसे चैन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। थोड़ी देर में प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद चैन काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई कहता है कि ये तो सच में हो गया। कहाँ मैं बस एक लोअर रिलम का सफाई कर्मी था और अब मैं एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ। मेरी लेवल फाउंडेशन रिलम के पहले लेवल में पहुँच चुकी है। सेक्ट एल्डर ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं बस एक वेस्ट पर्सन हूँ जो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यकीन नहीं हो रहा ऊपर वाला मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान है। वेल चुकी अब मैं भी एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ इसलिए चलो अब रास्ते को साफ करते हुए यहाँ से निकला जाए। जिस वेदा कहती है लड़का एक और डेडमैन को मारता है और अपनी पावर को फील करते हुए कहता है कि अब समझा कि कैसा लगता है एक कल्टीवेटर बनना। दोस्त इसकी भी कल्टीवेशन को अब सॉल्व करो, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन चाहिए। तब सिस्टम इस आदमी की भी कल्टीवेशन को शैन में ट्रांसफर कर देता है जिस पर शैन कहता है कि चलो उतना चाहता तो नहीं लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई। तब इसकी इतना कहते कहते यहाँ पर और भी डेडमैन आ जाते जिन्हें पलक झपकते ये खत्म कर देता है और फिर इनके भी कल्टीवेशन को अपने अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तब जैसे जैसे इसकी लेवल बढ़ रही थी ये लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होते भगवान को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दे रहा था।
थोड़ी देर में इसकी लेवल फाउंडेशन के सेकंड स्टेज में पहुंच जाती है, जिस पर चैन अब खुद से क्या था कि लगता है रास्ता क्लियर है, अब मुझे जल्दी से रेन के पास पहुंचना होगा। वो कमीने मुझे माउंटेन से फेंकने के बाद जरूर उसी के पास गए होंगे। तब चैन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी इसके पीछे एक और डेड मैन आ जाता है, जिसे देखते ही चैन खुद से क्या था कि इसकी लेवल तो फाउंडेशन रिलम के थर्ड लेवल में है। और इतना कह के चैन इस आदमी के अटैक को अपने स्वॉर्ड से डॉज करता हुआ पीछे चला जाता है, जहाँ ये थोड़ा सी इंजर्ड हो गया था। तब ये डेडमैन अब एक टेक्निक का यूज करते हुए चैन की ओर आने लगता है, जिसे देखकर चैन क्या था कि ये तो टाइगर क्लॉ टेक्निक है, जो कि डेडमैन क्लैन के यूनिक स्किल में से एक है। तब इतना कह के चैन अपने स्वॉर्ड से डॉज करता हुआ पीछे की ओर आ जाता है, और आते ही क्या था कि लगता है मुझे पिनिकल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज दोबारा से करना होगा, वरना ये मुझे अपने जैसा बना के छोड़ेगा। जिस वजह ना कहते ही चैन दोबारा से उसी टेक्निक का यूज करता है और पूरी शक्ति से इसके आर पार हो जाता है। पार बढ़ने की वजह से इस बार इस अटैक का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये डेडमैन काफी इंजर्ड होता हुआ जमीन में गिर जाता है। तब चैन बगैर कोई देरी किए सीधे आके अपने स्वॉर्ड को इस शहर में घुसेड़ देता है, जिस वजह ऐसा करते इसका भी काम यहीं पर तमाम हो जाता है। तब चैन अभी चैन की सांस लेते हुए क्या था फाइनली ये भी खत्म हुआ, लेकिन अभी फिलहाल मैं पिनिकल स्वॉर्ड टेक्निक को एक दिन में 2 ही बार यूज कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा बार यूज करने की कोशिश की तो फिर मेरे बॉडी के चीथे उड़ जाएंगे। जिस वक्त सिस्टम फिर से अपेयर होते हुए क्या था प्लीज एक ऑप्शन चूज कीजिए। तब चैन क्या था इस बार मुझे क्या चूज करना चाहिए। इस डेडमैन के पास एक यूनिक स्किल है, और ये स्किल टाइगर क्लॉ मेरे पिनिकल स्वॉर्ड टेक्निक जितनी ही पावरफुल है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तब यही सोच के चैन क्या था इस बार मुझे टेक्निक चाहिए। तब सिस्टम भी यस क्या था इस आदमी के पास जो टाइगर क्लॉ टेक्निक है उसे चैन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिस पर चैन बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई क्या था कि यस मैं तो बिना प्रैक्टिस किए इस टाइगर क्लॉ टेक्निक का मास्टर बन गया। अरे वाह, आज ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। और फिर चैन सिस्टम से क्या था कि दोस्त आखिर तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए। तब चैन इधर खुश हो ही रहा होता है तभी अब इसके पीछे एक डेड लेडी आ जाती है, जिस पर चैन कहता है कि अब ये कौन है। तब ये लेडी काफी ज्यादा गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिस पर चैन कहता है कि आखिर किस टाइप का डेडमैन है, मैं तो इसका ऑरा फील नहीं कर पाया और ना ही इसके लेवल को देख पा रहा हूँ। और फिर चैन खुद से कह रहा है कि अरे बीसी याद आई, ये तो इस प्लेस की फीमेल एल्डर है, कहीं अभी मैंने जिसे मारा वो इसका बेटा तो नहीं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस सब आप लोग बताइए सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।